Friends, we have another important topic regarding Prezi. Okay, in my previous video, I discussed essentials of Prezi, and now I'm going to tell you how you can attempt Prezi, how you can write an effective Prezi. So I have mentioned the rules of attempting Prezi. Now you can recognize that you are here in examination hall and you are going to attempt your Prezi question. Okay, so you should know and you should remember these rules, and in this way you can attempt your Prezi. So देखें अटेम्प्टिंग प्रेसी, ये जो हमारी हेडिंग है वो है अटेम्प्टिंग प्रेसी. ठीक है, ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ प्रेसी कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे और प्रेसी का जो टाइटल है कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है, और अगर आप न्यू है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये फैसला आपका इंशाल्लाह जिंदगी बदल देगा. तो देखें, फर्स्ट है रीडिंग द प्रेसी ट्राइस एंड मेक 3 रफ ड्राफ्ट्स. ये पहली लाइन है, ये पहला रूल है. देखें, पहले मैं आपको इसेंशियल ऑफ प्रेसी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या इसेंशियल्स हैं आपके लिए प्रेसी राइटिंग के लिए, लिखने के लिए. जो उसके शरायत हैं, जो रूल्स हैं कि 1/3 होनी चाहिए. उसके अलावा आपकी जो प्रेसी है उसके वर्ड्स काउंट करने चाहिए. फिर उसके बाद आपको प्रेसी के 3 ड्राफ्ट बनाने चाहिए. जो अच्छा होगा वो आप एक ऑप्ट करेंगे. उसमें आप कोटेशन, प्रवर्ब्स, इडियम्स ये नहीं लिखेंगे. उसके अलावा आपकी जो प्रेसी है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, विविड होनी चाहिए. ठीक है, यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू इम्प्रेस द चेकर. सारे रूल्स वो मैंने बता दिए थे. तकरीबन 15-10 मिनट की वीडियो है, आप इससे पीछे लेक्चर देख सकते हैं. तो ये मैं बता रहा हूँ कि अब आप एक एग्जामिनेशन हॉल में आ गए, अब बैठ गए आप और अब आप पेपर देने लगे हैं. तो आपके लिए क्या जरूरी है, कहता है रीडिंग द प्रेसी थ्राइस एंड 3 रफ ड्राफ्ट्स. आपने बनाने हैं 3 रफ ड्राफ्ट्स. एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा. उनमें जो अच्छा लगेगा, तीनों जो ड्राफ्ट्स होंगे जो अच्छा आपको लगेगा वो आप ऑप्ट कर लेंगे. नंबर 2 है डिस्टिंग्विशिंग द इंपॉर्टेंट थॉट फ्रॉम अनइम्पोर्टेंट वंस. आप क्या करेंगे कि जो आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ में इन लाइन में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, तो इसमें 3 बार ये चीज मेंशन की गई है. तो एक वहां से एक सेंटेंस उठाएंगे. सेंटेंस आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है. याद रखें, वहां आपने आइडिया लेना कि क्या कहना चाहता है जो राइटर जिसने एग्जामिनर ने दिया पैराग्राफ. लेकिन आपने जब प्रेसी लिखनी है तो वो आपकी अपनी वर्डिंग होगी. यू कांट गेट द बॉरो ऑफ द सेंटेंस एंड द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. तो आपने वहां से उठा लेना है. दूसरा है अंडरलाइन द रेलेवेंट सेंटेंसेस. आपने अंडरलाइन करने हैं कि ये पैराग्राफ सेंटेंस था, इसके बाद ये सेंटेंस आएगा, मेरा ये आएगा, उसके बाद ये आएगा. जो एक आपका सीक्वेंस है, इसेंशियल्स में सीक्वेंस बता दिया गया है कि आपका सीक्वेंस कैसे रहेगा. एक पैराग्राफ की शक्ल में होगा, आप उसको 2 या 3 पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो आप ये भी करेंगे. आगे रीडिंग ओवरव्यू, रीडिंग कंप्लीट ऑपरेशन. ठीक है, आपने क्या करना है, रीडिंग ओवरव्यू करनी है. ऊपर से एक सरसरी पहले रीडिंग करनी है, फिर उसको क्या करना है, आपने कंप्लीट मुकम्मल ऑपरेशन के साथ करना है. पैराग्राफ एक एक करके पढ़ना है उसको. ठीक है, उसके बाद क्या करना, रीड एंड इंटू होल, उसको मुकम्मल पढ़ लेना. आपको पता चल जाएगा पहले ये इंट्रोडक्टरी है, ये बॉडी है, ये इसका कंक्लूजन है, और इसमें सबको हमने कैसे कंबाइन करना है जब करेंगे. तो इसके लिए था. आगे है फाइंड द मेन आइडिया फर्स्ट एंड लास्ट लाइन. आपने जो उसका मेन आइडिया किस पैराग्राफ में वो क्या कहना चाहता है वो पहली लाइन में या आपने लास्ट वाली लाइन में सर्च करना है. मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ. मैं आपको कहता हूँ एक क्वेश्चन है, a couple went for picnic, their offspring is 9 daughters and each daughter has a baby. How much people went for picnic? मैंने क्वेश्चन किया कि एक कपल went for picnic, एक कपल जो है जोड़ा पिकनिक पर गया, तो उनकी ऑफस्प्रिंग जो औलाद है 9 उनकी डॉटर्स हैं, और हर डॉटर के पीछे जो है उनकी क्या एक बेबी है. ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो एंड द क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ मेनी पीपल वेंट फॉर पिकनिक, कितने लोग पिकनिक पर गए. तो अब आप क्या करेंगे, आप गिनेंगे कि तो वो जो हस्बैंड वाइफ है, कपल है, उसके 9 बेटियां, 9 बेटियों के साथ एक एक बेबी है, तो आप काउंट करके 20 कर लेंगे. तो आपका गलत है. क्वेश्चन जो था जो उसका वो था कि अ कपल वेंट फॉर पिकनिक, कि एक जोड़ा गया, एंड एट द एंड लास्ट लाइन में उसने क्वेश्चन यही पूछ लिया कि हाउ मेनी पीपल वेंट फॉर पिकनिक. तो आंसर सेम है क्योंकि आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज इन द क्वेश्चन कि अ कपल वेंट फॉर पिकनिक. तो जवाब उसकी पहली लाइन में था. तो इस तरह आपकी जो प्रेसी है उसका जवाब ये पहली लाइन में होगा, या मेन जो आइडिया या फर्स्ट लाइन में होगा.
ये पहली लाइन में या फर्स्ट लाइन। तो ये था आपकी प्रेसी जब आप अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले मैंने इसेंशियल्स ऑफ प्रेसी बता दिया। अब हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, दिखाऊंगा। तो आगे देखें, आगे हमारा रूल्स फॉर मेकिंग टाइटल ऑफ प्रेसी। ये आपका जो टाइटल है वो कैसे फाइंड आउट आप करेंगे। टाइटल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेसी। अब देखें, अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसकी हेडिंग ऊपर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ में इसके बारे हेडिंग से अंदाजा लगा लेते हैं। तो टाइटल भी इसी तरह इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश की, तो वहाँ पे आपको अगर इकोनॉमी के रिगार्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमी का कोई टाइटल है तो आप वो पढ़ेंगे। करप्शन के है तो ऊपर लिखेंगे द सिनेरियो ऑफ करप्शन, या जो भी आपका प्रेजेंट हाल है। तो इसमें टाइटल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेसी। अगर कहा जाता है कि आप टाइटल भी फाइंड आउट करें तो टाइटल आप नहीं बोल सकते। तो टाइटल के लिए क्या होना चाहिए, रिलेट द टाइटल टू द मेन आइडिया। ये आपका है रिलेट द टाइटल। अब जो आपका टाइटल है वो रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊपर से टाइटल पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस पूरे कॉलम में ये चीज डिस्कस की गई है तो मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। तो टाइटल एक आगे आपका है कि किसी का फेस है, नक्शे पीछे बॉडी है, तो उसका जो यहाँ से आगे धड़ से ऊपर जो ये फेस है, आप फेस को देखकर पहचानते हैं कि ये फलां बंदा फलां। तो टाइटल इसी तरह का काम करता है, ये याद रखें, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे टाइटल तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पे देखें ये सारे ये टाइटल के हैं। दूसरा एक ये था रूल, ये एक रूल था। दूसरा ये है कि मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ फ्रेज। आपका टाइटल फॉर्म ऑफ फ्रेज में होना चाहिए, ठीक है। आपका जो टाइटल है वो फ्रेज ना तो एक वर्ड पर मुश्तमिल होना चाहिए और फ्रेज की शक्ल, जैसे ऑनेस्टी तो बस पॉलिसी या कोई बात जैसे आप करते हैं। आगे लेंथ 5 to 7 वर्ड्स। टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपका टाइटल या 5 लाइंस का हो या 7 लाइंस का हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक वर्ड पे नहीं होना चाहिए। टाइटल मस्ट नॉट कंप्राइज वन वर्ड, ठीक है। ये देखें, ये वही बात आ गई कि आपका टाइटल जो है एक वर्ड का नहीं, ये मतलब ब्रेवरी एक वर्ड है, ऑनेस्टी या कोई भी बात है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। नंबर 5 जो लास्ट है, मेक 3 टाइटल्स बट ओप्ट ओनली वन। एक ओप्ट करें, वो कहता है कि 3 टाइटल बनाएं लेकिन लिखें एक। उनमें आप बार बार देखें, नोट करेंगे इनमें से सबसे ज्यादा और बेस्ट सूटेबल कौन सा टाइटल है। एंड आई हैव अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू। I am going to start my 15th batch, and in this Ramzan offer package, and obviously if you are serious and passionate of doing something great to show yourself conspicuous or prominent in the world's eyes, you can attend these classes and I can make you a powerful English speaker. I have started my 15th batch, and all the students who are going to attend classes are MPhil master degree holders, a very serious CSS aspirants who are going to attend these classes. You can join my WhatsApp group and you will get a very lucrative material for your competitive exam, and you also can subscribe it and you can share it with your friends. Thank you.